व्हाट्सअप फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौरी ग्रुप। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि आज से आपकी एमसीसी ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। ये राउंड आपके लिए डू और डाई सिचुएशन पैदा कर सकता है। कैसे, इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इस राउंड में किस तरह से आप एमबीबीएस की सीटें ले सकते हैं, अगर आपका स्कोर कम है वो भी हम बात करेंगे। और जो बच्चे इस राउंड में सीटें नहीं ले पाएंगे वो फर्दर आगे के राउंड में कैसे सीटें ले सकते हैं, ये पूरा इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि एमसीसी के 2 राउंड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ज्वाइनिंग भी डन हो चुकी है। एमसीसी ने राउंड 1 राउंड 2 में जो बच्चे रिज़ाइन करने वाले थे उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया है। जो अपनी सीटों को अपग्रेड चूज़ कर रहे हैं राउंड 2 के बाद, वो अपग्रेड करके राउंड 3 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। राउंड 3 का रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट है। राउंड 3 में उन बच्चों को फिर से सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी जिन्होंने सीटों को रिज़ाइन किया हुआ है, राउंड 2 की सीटों को रिज़ाइन किया हुआ है, या फिर राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड करके फिर सीटों को रिज़ाइन किया हुआ है। ऐसे बच्चों को फिर से सिक्योरिटी मनी आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। बाकी अदर कंडीशन में आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट नहीं करनी पड़ेगी। राउंड 3 की काउंसलिंग सबसे लास्ट राउंड मीन्स जो सेफेस्ट राउंड होता है उसमें से सबसे लास्ट राउंड होता है। इस राउंड के बाद आपको कहीं पर भी कोई चांस नहीं मिलेगा, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा में हो या फिर स्टेट कोटा में हो। ऐसे बच्चे जो राउंड 3 की काउंसलिंग स्टेट कोटा और इंडिया कोटा दोनों में कर रहे हैं वो सावधानी से यहाँ पे चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि अगर आपको स्टेट कोटा में सीटें मिल जाती हैं और ऑल इंडिया कोटा दोनों में सीटें मिल जाती हैं तो ऑल इंडिया की सीट आपकी लैप्स हो जाएगी और अब आपकी यहाँ पे सिक्योरिटी मनी भी लैप्स हो जाएगी। तो अगर आपको पूरे चांसेस लग रहे हैं तभी पार्टिसिपेट करिए, वरना आपके पैसे यहाँ पे अननेसेसरली जाएंगे। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, वो बच्चे जो लो स्कोरिंग पे हैं जिन्हें पिछली राउंडिंग में राउंड 2 की काउंसलिंग में सीटें नहीं मिली हुई हैं गवर्नमेंट की, वो इस बार ट्राई कर रहे हैं। अगर आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं ठीक है हमें कोई भी सीट मिल जाए हम ले सकते हैं, बशर्ते कि हमें इसी राउंड में सीट लेना है, अगर आपकी ये सोच है तो आप सारे कॉलेजेस को यहाँ पे चॉइस फिलिंग में, सारे कॉलेजेस जितने भी पॉसिबल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सबकी यहाँ पे चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं आपको बेटर चाहिए तो आप उन्हीं कॉलेजेस को रखिएगा जो आपको चाहिए इस समय। ठीक है। क्योंकि अगर आप नीचे के साउथ या फिर नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस यहाँ पे डालेंगे तो वो कॉलेज अगर आपको मिल जाएगा तो आप उसकी सीट को छोड़ नहीं पाएंगे और नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भी नहीं जा पाएंगे, जहाँ पर कि लो स्कोर पे भी बच्चों को टॉप जीएमसीएस की भी सीटें मिल जाती हैं स्ट्रे काउंसलिंग में। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं स्ट्रे काउंसलिंग में जाने का तो केवल सेलेक्टेड कॉलेजेस ही इस राउंड की काउंसलिंग में फिलअप करिएगा। ठीक है। ऐसे बच्चे जो कि राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड कर रहे हैं वो भी ध्यान दें, आप उसी कॉलेज को यहाँ पे प्रायोरिटी में रखिएगा जो कि राउंड 2 में जो कॉलेज मिला हुआ उससे बेटर आपको लगे। ऐसा नहीं है कि राउंड 2 के कॉलेज को भी हमने फिलअप कर दिया और उसके बाद नीचे वाले कॉलेज को भी हमने फिलअप कर दिया, तो राउंड 2 से अगर लो ग्रेड वाला कॉलेज आपको मिल जाएगा तो उसमें आपको एडमिशन लेना ही लेना है, कंपलसरी हो जाएगा। क्योंकि राउंड 2 की सीटें की जो सीट है वो राउंड 3 में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, तो आप राउंड 2 में रोल बैक नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सीट नहीं मिलती है राउंड 3 में अपग्रेड की तो राउंड 2 वाली सीट ही कंसीडर की जाती है, लेकिन अगर आपको राउंड 3 में कोई भी सीट मिल गई तो वो फिर आपकी अपग्रेड हो जाएगी उसमें। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। ऐसे बच्चे जो कि इस समय ये डाउट रख रहे हैं कि यार शायद हमें एमबीबीएस ना मिले, बीडीएस का एमएमसी ले लें, मतलब एमएडीसी ले लें, मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज ले लें, या फिर कोई बीएचयू का बीडीएस ले लें। अगर आपका प्लान है कि नहीं ठीक है आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं तो आप ये सारे इंस्टीट्यूट डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्लान एमबीबीएस का है तो आप स्ट्रे काउंसलिंग तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बोला कि स्ट्रे काउंसलिंग में आपको सीटें यहाँ पे मिलेंगी।
क्योंकि राउंड 3 में अगर आपको BDS या फिर कोई भी सीट मिल गई तो फिर आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे, फिर आप राउंड 4 की काउंसलिंग से सीधे बाहर हो जाएंगे, छोड़ देंगे, आप राउंड 4 की काउंसलिंग में जा नहीं पाएंगे। इसलिए ध्यान से, अगर BDS का भी ऑप्शन भरना है, अगर BDS का कॉलेज आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप आगे जाके थोड़ा रिस्क लेके आगे आने वाले टाइम में 1 महीने के अंदर फिर से मॉपअप राउंड होता है BDS का गवर्नमेंट कॉलेजेस का, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी आप अगर BDS का ऑप्शन फिलअप कर देते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको BDS की सीट अलॉट हो जाएगी और लेना पड़ेगा एडमिशन। ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि राउंड 3 का कट ऑफ भी कम होगा, और साथ ही साथ स्टे या फिर अगर स्टे के बाद भी सीटें बचती हैं तो वो बच्चे जिन्हें लो स्कोर पे वेट कर रहे हैं, या फिर जो BDS नहीं ले रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि नहीं चलो रिस्क ले लिया जाए, ठीक है, हम बैकग्राउंड में फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं ड्रॉप करके, उनको अच्छी सीटें मिल सकती हैं। तो ये रिस्क टेकिंग रिवॉर्ड्स हो गए यहाँ पे। थोड़ा सा रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, अगर ये आपका लास्ट चांस है तो भी, या फिर अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं, एक बार मौका दे रहे हैं तो भी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं BBS का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहेगा लास्ट तक। तो ये सारी बातें ध्यान में रखिए, और चॉइस फिलिंग में कोई भी गलती भूल कर भी मत करिएगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग की गलती आपको महंगी पड़ेगी। इस राउंड में कुछ नहीं हो पाएगा, जो अगर आपने फिलअप कर दिया, जो कॉलेज आपको मिल गया वही आपको अलॉट हो जाएगा। दैट्स ऑल।